हाल ही में खत्म हुए 5 राज्यों के चुनाव में से 3 बड़े राज्य मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जिस तरह से भाजपा ने एक तरफा जीत दर्ज किया, उसने तमाम आंकड़ों और राजनीतिक विश्लेषकों की भविष्यवाणियों को औने मुंह गिरा दिया। चुनाव से पहले अधिकांश न्यूज चैनल और मीडिया हाउसों ने जो एग्जिट पोल प्रकाशित किए थे, उनमें से अधिकांश आकलन में ये दावा किया जा रहा था कि मध्य प्रदेश में भले भाजपा की सरकार बन जाए, लेकिन राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भाजपा और कांग्रेस के बीच जोरदार टक्कर देखने को मिलेगी। लेकिन जब 3 दिसंबर को रिजल्ट आए तो सारे अनुमान धरे के धरे रह गए। अब यहाँ जो सबसे बड़ा सवाल हर किसी के जहन में आ रहे होंगे वो ये है कि आगामी लोकसभा चुनाव में इन राज्यों के जो परिणाम है उसका क्या असर पड़ने वाला है। तो आज हम इन्हीं सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, जय हिंद, मैं हूं अमन कुमार और एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है द इन फ्रंट में। देखिए, इस सवाल का जवाब जानने के लिए मैं आपको कुछ महीने पीछे ले जाना चाहूँगा। याद कीजिए, जब 18 जुलाई 2023 को विपक्ष की 26 अलग अलग पार्टियों ने मिलकर INDIA इंडिया गठबंधन, जिसे हिंदी में भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन भी कहा जाता है, बनाया था, तो तमाम मीडिया संस्थानों, सोशल मीडिया और देश भर में क्या बहस चल रही थी। हर जगह सिर्फ यही बात चल रही थी कि जो भाजपा पिछले 9 वर्षों से अपराजित लग रही थी, अब लग रहा है कि उसका प्रतिद्वंदी आ गया है। और अगर ये गठबंधन 2024 के चुनाव तक बने रहते हैं तो इसकी पूरी उम्मीद है कि लोकसभा चुनाव में कड़ाके की टक्कर देखने को मिलेगी। कई विश्लेषक तो यहाँ तक मान रहे थे कि भाजपा इन चुनावों में बुरी तरीके से हार भी सकती है। INDIA इंडिया गठबंधन जो है, ये किसी फॉर्मूले को लेके बनाया गया हो, किसी सूत्र को आत्मसात किया गया हो, किसी एक स्ट्रेटजी के तहत बना हो, ऐसा नहीं है। सारी पार्टियों के सारे नेताओं ने ऐसा महसूस किया कि अकेले लड़ करके नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली बीजेपी को नहीं हराया जा सकता है, क्योंकि मैं सच को स्वीकार करने वाला व्यक्ति हूँ। तो इसके बाद जब एक ये सबके मन में ये बात कौंध रही थी, तो इसका फिर सॉल्यूशन क्या हो, इसका इलाज क्या हो, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी को अगर हराना है तो फिर क्या किया जाए। तो सबने मिलने का फैसला किया और मिलकर के एक गठबंधन तैयार हो, उसके लिए रणनीति बनी, जिसको इंडिया नाम दिया गया। अब सवाल ये है कि जो देश की जनता की मूलभूत समस्याएं हैं, बेसिक प्रॉब्लम्स हैं, उन पर आवाज़ जब अकेले हम उठाते थे तो वो आवाज़ उतनी बड़ी बन करके देश की जनता के सामने नहीं पहुंच पा रही थी, या उसका रिजल्ट ऐसा अच्छा नहीं आ रहा था। तो उसके लिए सब लोग इकट्ठा होकर के जब आवाज़ उठानी शुरू हमने की है तो उसका इम्पैक्ट आना शुरू हुआ है। और मुझे यकीन है, पूरा यकीन है कि ये जो गठबंधन है ये बीजेपी को हराने में सक्षम सिद्ध होगा। लेकिन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद और खासकर उत्तर भारत के 3 प्रमुख राज्यों में जिस तरह से भाजपा ने एक तरफा जीत दर्ज किया, उसने बहस के तमाम मुद्दों को ही बदल कर रख दिया। जहां पहले ये बहस इस बात पर चल रही थी कि भाजपा इंडिया गठबंधन से अपने अपराजित किले को कैसे बचाएगी, तो वहीं अब बहस इस बात पर हो रही है कि इंडिया गठबंधन का भविष्य क्या है। अब लोगों में इस बात को लेकर चर्चा चल रही है कि क्या मोदी लहर के सामने विपक्षी गठबंधन टिक पाएगी। जिस तरह इंडिया अलायंस का इन स्टेट इलेक्शंस में हाल रहा, अगर आगे जाके भी यही हाल रहेगा तो हम शायद बच नहीं पाएंगे। समझ में नहीं आता, या तो कांग्रेस पूरी तरह से मध्य प्रदेश में ग्राउंड सिचुएशन को समझ नहीं पाई, नहीं तो क्या जाता अगर वो अखिलेश यादव को 5-7 सीटें दे देते, क्या तूफान होता। वैसे भी क्या जीता उन्होंने, फिर नहीं जीत पाए ना। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को एक तरह से आगामी लोकसभा चुनाव के सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा था और ऐसी उम्मीद जताई जा रही थी कि इंडिया गठबंधन इसमें अच्छा प्रदर्शन करेगी। लेकिन आपसी तालमेल की कमी की वजह से मामला उल्टा पड़ गया। गठबंधन के प्रमुख घटक दल आपस में ही सीटों के बंटवारे को लेकर लड़ रहे थे और एक दूसरे की खामियों को निकाल रहे थे, जिस वजह से आपसी कलह का परिणाम यह हुआ कि भाजपा ने इस सेमीफाइनल को 3-1 के फासले से बहुत ही आसानी से जीत लिया। Prime Minister Narendra Modi is going to be arriving at the BJP headquarters in Delhi any moment now. The saffron wave sweeping the Hindi heartland is the best possible election news the BJP could have hoped for. It has fought off anti-incumbency, converted it into a monstrous pro-incumbency in Madhya Pradesh. Bhupesh Baghel has been bundled out in Chhattisgarh and the Gehlot Gadi has been derailed in Jaipur.
ऐसा नहीं है कि इस चुनाव का गठबंधन के ऊपर सिर्फ नकारात्मक प्रभाव ही पड़े हैं, इसके कुछ सकारात्मक प्रभाव भी हुए। देखिए, सितंबर माह में जब इंडिया गठबंधन की बैठक महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में हुई थी तो भाजपा को हराने के लिए कई सारे प्लान बनाए गए थे, जिसमें सबसे बड़ा प्लान ये था कि 14 सदस्यों की कमेटी बननी थी जो सीट बंटवारे पर निर्णय लेती। लेकिन जैसे ही विधानसभा के चुनावों की घोषणा हुई, सारे प्लान ठंडे बस्ते में डाल दिए गए। गठबंधन के अन्य दल इसके लिए कांग्रेस को जिम्मेदार मान रही थी, क्योंकि उनका मानना था कि कांग्रेस विधानसभा के चुनावों को लेकर कुछ ज्यादा ही महत्वाकांक्षी हो गई है। But with infighting within Congress, let's shift focus to the infighting that is happening within the INDIA bloc, because political war between the Samajwadi Party and the Congress only continues to escalate even further, with President of the Samajwadi Party Akhilesh Yadav saying that the SP had extended support to the Grand Old Party to form their government in Madhya Pradesh not once but twice. Further mounting the attack on the Congress party, several SP leaders have entered a war of words as well. Now, SP MP Ram Gopal Yadav took a jibe at Kamal Nath over his Vakilesh jibe at Akhilesh Yadav, calling the Congress leader a chud bhaiya neta, which means a small leader. कई चुनावी विश्लेषक तो ये भी मान रहे थे कि अगर इस विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करती है तो कहीं ना कहीं ये उसकी महत्वाकांक्षा को बढ़ाएगी, जो अंततः गठबंधन को कमजोर करेगी। लेकिन जहां पिछले लगभग 3 महीनों से गठबंधन की कोई नई बैठक नहीं हो रही थी, वही चुनाव हारते ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 6 दिसंबर को गठबंधन की नई बैठकों का ऐलान कर दिया। हालांकि वो बैठक नहीं हो पाई, पर उम्मीद यही लग रही है कि जो गठबंधन एक तरह से सुस्त पड़ गई थी, उसमें एक बार फिर से नई जान आ गई है। और अगर ये बरकरार रहा तो पूरी उम्मीद है कि 2024 का लोकसभा चुनाव बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी और खबर को लेकर, किसी और मसले को लेकर। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमस्कार।